हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम बाउंड स्टडी। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसको एलसीएम और एचसीएफ के नाम से भी जाना जाता है और हिंदी में इसका जो शॉर्टकट नेम है वो है लासा और मासा। और इस वीडियो में आपको लासा मासा मतलब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित सभी जानकारी डिटेल में समझाई जाएगी और सिखाई जाएगी। जो भी पाठ्यक्रम बनाया गया है वो एकदम सीक्वेंस से बनाया गया है। उसमें सबसे पहले आपको जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया गया है, इसके बाद आपको दशमलव का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाया गया है, इसके बाद आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग अभी नहीं पढ़ाया जाएगा। उससे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है उसमें कि आपको जब तक एलसीएम और एचसीएफ नहीं आएगा तब तक आप भिन्न का जोड़ घटाना नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए उसको पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि आपको सबसे पहले लासा और मासा एलसीएम और एचसीएफ सिखाया जाएगा और इस वीडियो के जस्ट बाद आपको भिन्न का जोड़ घटाना मतलब फ्रैक्शन आपको सिखाया जाएगा। जो पाठ्यक्रम आपका बनाया गया है वो एकदम सीक्वेंस से है, आपको एकदम सीक्वेंस से पढ़ाया जाएगा हर चीज़। इसीलिए आपको इसमें भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग पढ़ाने से पहले हम आपको पहले एलसीएम और एचसीएफ सिखाएंगे। एलसीएम और एचसीएफ सिखाने के बाद आपको भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखाया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जानना पड़ेगा इसका पूरा नाम क्या होता है, क्योंकि इसका जो शॉर्टकट नेम है वो है एलसीएम। तो एलसीएम का पूरा नाम जो होता है वो होता है लोएस्ट, एल फॉर लोएस्ट, सी से कॉमन और एम फॉर होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। इसका पूरा नाम होता है ये लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन और इसी को शॉर्टकट में बोला जाता है एलसीएम। इसका हिंदी में जो नाम है वो है ला सा, ये नाम है इसका। और इसका जो पूरा नाम है वो है लघुत्तम समापवर्त्य इसका पूरा नाम होता है। ये तो आपका हो गया, इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है, ये चीज़ होगा। अब इसमें एलसीएम किसी संख्या का हम कैसे निकालेंगे, क्या प्रोसेस होता है उसका, इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए इसमें आपको 5, 10 और 15 ये 3 संख्याएं आपको दी गई हैं और इसी 3 संख्या का आपको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसका क्या प्रोसेस है इसमें आपको सिखाया जाएगा। चलिए इसको सीखते हैं कि 5, 10 और 15 का हमको एलसीएम मतलब लासा उसका ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, 5, 10, 15 को हम इस तरीके से पहले एक लाइन इधर से हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल इस तरह से बनाएंगे। फिर उसके बाद इसमें 5, 10 और 15 लिख लेंगे सबसे पहले। अब वह छोटी से छोटी संख्या लेना है जिससे ये तीनों अंक डिवाइड हो जाएं। तो जो इसका प्रोसेस है कि इसमें सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करते हैं, फिर 2 से अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से नहीं डिवाइड हो रहा तो 4 से। तो इसमें देखना है सबसे पहले कि 2 से कोई संख्या इसमें कट रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे 0 है और 2 से वही संख्याएं कटती हैं जिनके इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6 और 8 होता है। तो यहाँ पे इकाई के स्थान पे 0 है, ये संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 5 2 से नहीं कटेगा तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे। अब 2 का टेबल काउंट करना है कि 10 आ जाए, तो 2 पंचे 10 होता है। 15 नहीं कटेगा तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब 2 से कोई संख्या इसमें से डिवाइड नहीं होगा। इस कंडीशन में 2 के बाद हम 3 लेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो ठीक है। देखिए 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 लिखा है, ये 3 से कट जाएगा तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड जब करेंगे तो 5 तो कटेगा नहीं 3 से, 5 को ऐसे ही लिख लेंगे। यहाँ भी 5 है, इस 5 को भी ऐसे लिख लेंगे और 3 का टेबल काउंट करेंगे
कि 15 आ जाए। तो 3 5 होता है 15, यहाँ पे लिखेंगे 5। अब फिर इसके बाद देखेंगे कि वह संख्या किससे जो शेष बचा है वो किसी संख्या से कट रहा है कि नहीं, किसी अंक से कट रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे आ गया 5, और 5 केवल 5 से ही कटेगा। यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। और जब भी आप एलसीएम निकालेंगे लास्ट में जब तक 1 1 1 आएगा तभी आपको रुकना है, नहीं तो उस संख्या को जो वहाँ शेष बचेगा उसको डिवाइड करते करते ही आपको यहाँ पे 1 1 1 लाना है। अब ये तो आपका हो गया फैक्टर, ये आपका हो गया गुणनखंड विधि। तो इसके बाद का जो प्रोसेस है कि 5 10 और 15 का जो एलसीएम हम निकाले हैं, इसमें जो आया फैक्टर 2 3 5, इसका आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मतलब 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 3 6, 2 3 6, 6 5 30। जो 30 है ये आपका आंसर। तो ये पूरा प्रोसेस है आपका लासा ज्ञात करने का। एक बार अब से आप इस चीज़ को समझिए, एलसीएम जो होता है इसका पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, और इसका जो हिंदी में शॉर्टकट नेम है वो है लासा। इसका पूरा नाम क्या है? लघुत्तम समापवर्ती। तो यहाँ पे हम 5 10 और 15 ये तीनों संख्याएं ले लिए हैं और इसका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो 5 10 15 सबसे पहले लिखेंगे और इन तीनों संख्याओं में ऐसा कोई अंक लेंगे कि इसमें से डिवाइड हो। तो यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से सबसे पहले हम यहाँ डिवाइड करेंगे इसको। 5 नहीं कटेगा तो 5 को ऐसे लिख लिए, 2 पंचे 10 और 15 नहीं कटेगा, 15 को ऐसे लिख लिए। फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 नहीं कटेगा, इसे लिख लिए। फिर यहाँ 5 नहीं कट रहा, इसको लिख लिए। 3 पचे 15 कट गया। अब 5 यहाँ पे आ गया तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। इसके बाद 2 का गुणा 3 में और 3 का गुणा 5 में, तो 2 3 6 5 30। 30 जो आया ये आपका आंसर हुआ। एलसीएम का जो डिफिनीशन है, इसका जो परिभाषा इसके अनुसार होगा वो इस तरह से हो सकता है कि वह छोटी से छोटी संख्या, ध्यान से सुनिए इस चीज़ को, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। एक बार आपसे इस चीज़ को रिपीट कर रहे हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। यहाँ पे देखिए 5 10 और 15 दिया है, तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो 5 से कट जाएगा 30, 5 6 30, 5 से डिवाइड है। 10 से काटिए तो 10 3 30, 10 से भी डिवाइड है। 15 से काटिए तो 15 दूनी 30। मतलब आपको एक लाइन में एलसीएम का डिफिनीशन याद रखना है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए या कट जाए, वही आपका एलसीएम होता है। तो ये प्रोसेस होता है आपका एलसीएम करने का। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एचसीएफ क्या होता है और इसका पूरा नाम, और उस पर बेस एक क्वेश्चन देखेंगे। अब सीखते हैं कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ देखिए क्या है, एच सी और एफ, ये शॉर्टकट नेम है और इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है इसका पूरा नाम, और इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं मासा। देखिए मासा, और ये तो इसका शॉर्टकट नेम है। इसका पूरा नाम क्या है? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक कहते हैं मासा को। तो मासा जो होता है वो एलसीएम से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एक संख्या हम लेते हैं और इसका मासा ज्ञात करना है हमको। तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10 20 और 30 का अगर आपको मासा ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, तो एलसीएम में क्या था कि उसको हम एक साथ ऐसे एक लाइन हॉरिजॉन्टल और एक लाइन वर्टिकल बना के और उसमें लिख के उसको सॉल्व करते थे। लेकिन मासा में क्या है एचसीएफ में कि आपको वही काम करना है लेकिन तीनों अलग अलग काम करना है।
जैसे यहाँ पे 10, 20 और 30 दिया है, तो इसमें आपको 10 का अलग निकालना है, 20 का अलग निकालना है और 30 का अलग निकालना है। फिर उसके बाद की क्या प्रक्रिया है इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2 पंचे 10, 5 से यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5। अब यहाँ पे 1 आ गया। अब इसके बाद जो संख्या दी है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 20 दिया है, 2 से डिवाइड करिए तो 2 2 ढाई 20, फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 1। हमको तब तक सॉल्व करना है जब तक यहाँ लास्ट में 1 ना आ जाए। इसके बाद इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 दूनी 30। अब देखिए 3 से ये डिवाइड होगा तो 3 पचे 15, फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 एकम 5। ये आपका होता है एचसीएफ ज्ञात करने का तरीका। अब इसके बाद का जो प्रोसेस है उसको देखिए। जो इसका फैक्टर आया 10 का, उसको लिखेंगे 10 का मासा, और इसका जो गुणनखंड आया उसको लिख लेंगे 2 गुणे 5। इतना बात आया होगा समझ में। इसके बाद लिखेंगे 20 का मासा। इसमें आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा, गलत बिल्कुल नहीं होगा। लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5। फिर इसके बाद 30 का मासा। तो इसका जो फैक्टर आया उसको लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब ये सब फैक्टर आप जब यहाँ लिख लेंगे तो आपको केवल एक चीज़ इसमें ध्यान देना है कि जो सभी में कॉमन होगा, जो सभी में उभयनिष्ठ होगा, जो सभी अंकों में सभी संख्याओं को विभाजित करने वक्त जो संख्या उसमें आया होगा, जो अंक उसमें आया होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 का मासा ज्ञात किए हैं तो 2 इसमें आया है, इसमें भी आया है, इसमें भी आया है। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, जो सभी में हो। तो 2 इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो 2 का एक पेयर बन गया। अब 5 इसमें है, इसमें है, इसमें भी है, तो 5 का भी एक पेयर बन जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 का एक पेयर अलग, 5 का एक पेयर अलग, 2 और 3 शेष बच गए हैं, इसको नहीं लिखना है। अब बराबर लिखेंगे 2 को एक बार, क्योंकि ये तीनों संख्याओं में आया है 2 2 2, तो इसके एक बार लिखेंगे। फिर देखिए 5 5 5 तीनों में आया है तो 2 गुणे 5। मतलब जो कॉमन चीज़ है, जो कॉमन है उसका फिर से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 2 पंचे 10, ये आपका आंसर है। अब से एक बार इसको समझिए, यह CF जो लिखा है इसका पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको जब हिंदी में लिखेंगे, और हिंदी में इसका जो शॉर्टकट नेम है वो है मासा। मासा का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक। जब हम 10, 20 और 30 का मासा ज्ञात करेंगे तो इसमें आपको लासा से थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें आपको 10, 20, 30 का अलग अलग फैक्टर करना है। तो जब इसका अलग अलग फैक्टर करेंगे तो जो इसका गुणनखंड आएगा, 10 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 5, 20 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, और 30 का गुणनखंड आएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। और इसके बाद जब फैक्टर लिख लेंगे ऐसे ऊपर नीचे, तो उसमें आपको पेयर बनाना है। पेयर हम उसी संख्या का बनाएंगे जो तीनों पदों में आया है, तीनों स्टेप में आया है, उस संख्या को एक बार लिखेंगे। जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जिसका पेयर बन रहा है उसको लिखेंगे, और जितने भी पेयर बनेंगे उसका आपस में गुणा करेंगे एक एक बार लिखकर। जैसे 2 का पेयर यहाँ तीनों में है तो 2 को एक बार लिखेंगे, 5 का पेयर एक बार बन रहा है तो 5 को एक बार लिखेंगे, और 2 का गुणा 5 में करेंगे 10 आएगा। ये आपका आंसर हुआ। तो मासा का जो परिभाषा या एचसीएफ का जो परिभाषा हो सकता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। एक बार अब से इस परिभाषा को रिपीट कर रहे हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, विभाजित कर दे। तो 10 हमारा जो आंसर आया है
10 से देखिए 10 कैंसिल हो जाएगा, 10 एक कम 10, 20 कटेगा 10 से, बिल्कुल कटेगा, 10 दूनी 20, और 10 से 30 भी कटेगा, 10 तियां 30। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे या दी गई संख्याओं को काट दे, वो होता है आपका एचसीएफ। तो एलसीएम में आपको एक साथ सबका फैक्टर करना है, सबका गुणनखंड करना है। एचसीएफ में आपको अलग अलग सबको और अलग अलग फैक्टर लिखना है, जो पेयर होगा उसका आपस में गुणा करेंगे, फिर जो आएगा वो आपका आंसर होगा।